हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे परिचय आपका करा दे। मेजर जनरल अशोक कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश गुप्ता सर पूर्व राजदूत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और मुकेश कौशिक सर जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक कुमार सर, हमें याद है जब यूएस हाउस स्पीकर अचानक से ताइवान पहुंची थी, चीन की तरफ से जब वार्न किया गया था, उसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध अमेरिका और चीन के बीच छिड़ सकता है। और अब क्या हो रहा है? अमेरिका और आगे बढ़ रहा है, ताइवान को और ताकत दे रहा है। अब्राम टैंक्स वहां पर पहुंचा दिए गए। 2 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है। किस तरफ ये इंडिकेट कर रहा है? अगर आप 2013 में चीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उसमें चीन ने अपनी 6 प्राथमिकताओं के बारे में बात की थी। एज ए नेशन उसमें पहली प्राथमिकता थी ताइवान का इंटीग्रेशन। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी उसी समय प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट में आए थे और उन्होंने और सीसीपी के सारे मेंबर्स ने हर एक मुद्दे पर इसको क्लियर टर्म्स में वर्ल्ड के हर व्यक्ति को, हर देश को, हर ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि ताइवान की तरफ अगर किसी देश का रिश्ता बढ़ा तो चीन के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे। और नैन्सी पेलोसी की जिसने आपने बात की, या और भी ढेर सारे लोग जहां पर तब जब ताइवान जाते हैं या ताइवान के प्रेसिडेंट जब किसी और देश में जाते हैं तो उस पर चीन काफ़ी बड़ा प्रतिकार करता है। वस्तुतः चीन विश्व का एक पहला देश है जिसने ज़मीन पर सीमा रेखा खींचने के अलावा समुद्र पर भी सीमा रेखा खींची है। उसने 11 डैश लाइन बनाई थी। वियतनाम से संबंध होने के बाद, ठीक होने के बाद में उसको 9 डैश लाइन कर दिया। लेकिन नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद में उसने 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन में कर दिया, जिसमें से ये 10वीं डैश लाइन जो है वो ताइवान के ईस्टर्न पोर्शन में है, जो इंडिकेट करता है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ज्योग्राफिकली ताइवान उसका हिस्सा है। और मज़ेदार बात यह है कि वैसे तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स अमेरिका में एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन जब पिछले दौर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, तभी से उनको चीन की हरकतों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता महसूस हुई थी। और उस सत्ता को बदलने के बाद जब मिस्टर बाइडेन जो करंट प्रेसिडेंट है आए, तो उन्होंने भी उस नीति को आगे बढ़ाया। और अब ट्रंप का आना फिर तय है। तो इसलिए पूरी अमेरिकी व्यवस्था और विश्व के ढेर सारे लोग ये मानते हैं कि जो चीन की नीति बहुत विस्तारवादी है और उससे समग्र रूप से कैसे रोका जाएगा। अशोक जी, बड़ी बात आपने बताई कि अमेरिका अब जो नया निज़ाम आने के बाद, ट्रंप की सरकार आने के बाद किस तरह से फैसले लेता है और ताइवान के लिए क्या कुछ करता है, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ताइवान को सैन्य मदद दी है। ताइवान को $571 मिलियन की यूएस सैन्य मदद दी जा रही है। ताइवान सरकार ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है।